दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की रोमांच से भरी T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला जाने वाला है और इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट जगत में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के बीच मनोवैज्ञानिक टकराव, बदले की भावना, पुरानी रणनीतियों के टूटने और नई योजनाओं के जुड़ने का संगम है। भारतीय टीम इस मैच में ऐसे समय उतर रही है जब उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, क्योंकि टीम इंडिया हाल ही में साउथ अफ्रीका को उन्हीं की धरती पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में हराकर आ रही है और वह जीत भारतीय टीम को न सिर्फ नई ऊर्जा दे गई है बल्कि इस पहले T20 से पहले खिलाड़ियों के मनोबल को भी बेहद मजबूत बना चुकी है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम वनडे सीरीज में मिली हार के बाद इस मुकाबले को दिल से महसूस कर रही है और उसी हार के जलते हुए घावों ने उनके अंदर बदले की आग पैदा कर दी है, जिसके चलते आज का पहला मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक निर्णायक जंग से कम नहीं होने वाला। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि जो टीम आज विजयी होगी वह तुरंत ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना लेगी और क्रिकेट में यह शुरुआती बढ़त सिर्फ एक स्कोर नहीं बल्कि पूरी सीरीज को अपने पक्ष में मोड़ देने वाला मानसिक हथियार होती है, जिससे खिलाड़ी बिना दबाव के खेलते हैं और विपक्षी टीम को लगातार रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका पूरी मेहनत और तैयारी के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि वनडे की हार ने उन्हें यह महसूस करा दिया है कि भारत को हराना आसान नहीं है और यदि उन्हें इस T20 सीरीज में वापसी करनी है तो पहले ही मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। इसी बीच भारतीय टीम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है और आज के मुकाबले को जीतने के लिए कोई कसर नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने लगातार बैठकें करके टीम की संरचना पर गहन चर्चा की है और आखिरकार उन्होंने एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसे सुनकर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिल में जोश की बिजली दौड़ जाएगी, क्योंकि यह प्लेइंग 11 भारत की अब तक की सबसे खतरनाक, सबसे संतुलित और सबसे तेज तर्रार T20 टीमों में से एक दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि इस टीम से उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। वे खिलाड़ी अपने मौकों का फायदा नहीं उठा सके और टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे, इसलिए कप्तान और कोच ने उन्हें आज की प्लेइंग 11 में शामिल न करने का फैसला लिया। उनकी जगह पर टीम इंडिया ने 4 ऐसे स्पेशलिस्ट T20 खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अपने धमाकेदार प्रदर्शन, मैच फिनिश करने की क्षमता, आक्रामक शैली और कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा बदल देने की योग्यता के लिए जाने जाते हैं। इन 4 खिलाड़ियों के आने से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अचानक और भी ज्यादा खतरनाक, लचीली, मजबूत और विपक्ष के लिए डर पैदा करने वाली बन चुकी है और इसी वजह से इस मैच की शुरुआत से पहले ही साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव, चिंता और पसीना साफ देखा जा सकता है। भारतीय टीम पिछले 2 सालों से T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बनी हुई है और यह स्थिति किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि टीम इंडिया की लगातार मेहनत, प्रदर्शन, निरंतरता और रणनीति का नतीजा है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका भलीभांति समझता है कि भारतीय टीम को हराना आसान काम नहीं है, खासकर तब जब उनका आत्मविश्वास मजबूत हो और टीम सभी विभागों में संतुलित हो। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच को भारत से छीनने की क्षमता रखते हैं और यही कारण है कि यह मुकाबला और भी दिलचस्प और सांसें रोक देने वाला होने जा रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही आज जीत के लिए अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि यह पहला मैच सीरीज का भविष्य तय करने वाला है। जो टीम आज जीतेगी वही टीम आगे के मुकाबलों में मानसिक रूप से एक कदम आगे रहेगी और अपने विपक्षी पर लगातार दबाव बना सके। इसीलिए दोस्तों, आज क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा रोमांच से लबालब, दिल धड़काने वाला और हर क्षण बदलते घटनाक्रमों से भरा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसे देखकर हर फैन कह उठेगा कि ऐसा रोमांच सिर्फ भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत में ही देखने को मिलता है और यही कारण है कि यह मैच लंबे समय तक सभी के जहन में बसा रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस बेहद रोमांचक वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला आखिर आज कब, कहां और कितने बजे से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल फोन पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाए। यानी मैच से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपकी स्क्रीन पर आने से पहले आपको पता होना जरूरी है, वह सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज के इस पहले T20 मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा या गेंदबाजों का कहर टूटेगा, यह भी हम आपको बताएंगे पूरी पिच रिपोर्ट के साथ, वह भी बड़े ही विस्तार में, ताकि आप समझ सकें कि आज का मैदान तेज गेंदबाजों का धरातल बनेगा, स्पिनरों का जाल बिछेगा या फिर बल्लेबाज चौकों छक्कों की बरसात करते नजर आएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत साबित हुई है, कौन ज्यादा मैच जीती है,
किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और आंकड़ों की इसी गणितीय तुलना से आज के मैच में किस टीम को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो में आप यह भी देखने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले आज के पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम किस तरह की सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक और सबसे खूंखार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। यह वही प्लेइंग 11 है जिसे देखकर साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी अभी से पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि टीम इंडिया की यह 11 हर विभाग में संतुलित, आक्रामक और मैच विनिंग क्षमता से भरी हुई है। और हां दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में आपको इस मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और बेहद अहम बातें भी देखने को मिलेंगी, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं बातों से आपको अंदाजा लगेगा कि आज कैसा मुकाबला होने वाला है, किस रणनीति के साथ दोनों टीमें उतर सकती हैं और किन पॉइंट्स पर इस मैच की दिशा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलाव, मैच अपडेट्स, टीम खबरें और ब्रेकिंग क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपके अनुसार भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज कौन है। दोस्तों, चलिए अब आपको सबसे पहले पूरी जानकारी देते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला आखिर आज कब, कहां और कितने बजे से शुरू होने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह रोमांचक पहला T20 आज यानी कि 9 दिसंबर दिन मंगलवार कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस मुकाबले के शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे देखने को मिलेगा। यह मैच भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा उपहार साबित होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों 100 रन तक पहुंच चुके हैं। के बीच T20 मुकाबले हमेशा हाई स्कोरिंग और जबरदस्त रोमांच से भरे रहते हैं। अब बात करें इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दोस्तों, इस मैच का लाइव प्रसारण आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री का मजा लिया जा सकेगा। वहीं अगर आप इस मैच को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप बिना किसी रुकावट के पूरे मैच का आनंद ले सकेंगे। आज का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे भारतीय एक क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जश्न की तरह होगा, क्योंकि इस मैच के साथ इस 5 मैचों की बड़ी सीरीज की शुरुआत हो रही है और दोनों टीमों के बीच हर ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों, बिल्कुल तैयार रहिए एक धमाकेदार क्रिकेटी शाम के लिए, क्योंकि आज मैदान में होगा असली मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका, शाम 7 बजे लाइव कटक से। दोस्तों, अब बात करते हैं कटक के बाराबती स्टेडियम की उस पिच रिपोर्ट की, जिस पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। और यकीन मानिए, इस बार की पिच काफी दिलचस्प होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पहली बार लाल मिट्टी की पिच तैयार की गई है, जिसमें हल्की घास भी साफ साफ दिखाई दे रही है। लाल मिट्टी की पिचें आमतौर पर गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल प्रदान करती हैं और ऐसे में तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में उछाल और सीम मूवमेंट दोनों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यानी गेंदबाजों के लिए शुरुआत में शानदार मौका होगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच बल्लेबाजों के लिए और भी बेहतर होती चली जाएगी। T20 फॉर्मेट में इस तरह की पिच को बल्लेबाजों के लिए काफी आदर्श माना जाता है, क्योंकि अगर पिच में हल्की भी नमी रह जाए तो यहां गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और बड़े बड़े शॉट खेलने में बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं होती। यही वजह है कि यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि चूंकि यह पिच बिल्कुल नई है, इसीलिए पहले कुछ ओवरों में बल्लेबाजों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं इस मैदान के इतिहास की। बाराबती स्टेडियम में अब तक केवल 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को केवल एक बार जीत मिली है, जबकि रनों का पीछा करने वाली टीम 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मैदान चेज करने वाली टीमों के लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 140 रन रहा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज के मुकाबले में दोनों तरफ से बेहद दमदार बल्लेबाज मैदान में उतरने वाले हैं, इसीलिए यह मैच आसानी से उच्च स्कोर की ओर जा सकता है। अब अगर मौसम की बात करें तो कटक में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अच्छी बात यह है कि मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पूरा मुकाबला बिना रुकावट के देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका देगी और टॉस जीतने वाला कप्तान यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है, ताकि दूसरी पारी में ड्यू और बेहतर होती पिच का भरपूर फायदा उठाया जा सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिर आज तक खेले गए T20 मुकाबले में क्या रहे हैं
दोनों टीमों के एक दूसरे के सामने जीत और हार के आंकड़े, यानी कि क्या कहते हैं, दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े। दोस्तों, किसी भी बड़े मुकाबले से पहले अगर सबसे जरूरी चीज होती है तो वह है दोनों टीमों के आमने सामने यानी हेड टू हेड आंकड़े, क्योंकि इन्हीं रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि इतिहास में किस टीम ने दूसरी टीम पर कितनी बार दबदबा बनाया है। और जब बात भारत और साउथ अफ्रीका जैसी दो विश्वस्तरीय टीमों की हो तो इन आंकड़ों का महत्व और भी बढ़ जाता है। T20 क्रिकेट के पूरे इतिहास में भारत और साउथ अफ्रीका अब तक 31 मुकाबलों में आमने सामने आ चुके हैं और इन मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन बिल्कुल किसी बादशाह की तरह रहा है। इन 31 मैचों में से भारत ने 18 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जिसने साफ दिखा दिया कि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया कितनी लगातार और दमदार रही है। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया और पूरी मजबूती के साथ 12 मैचों में जीत हासिल की है। यानी दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा ही जबरदस्त टक्कर वाला रहा है। कभी भारत भारी पड़ा है तो कभी अफ्रीका ने पलटवार कर दिया है। इन सब के अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो बेनतीजा समाप्त हुआ, यानी न किसी टीम ने जीता न किसी ने हारा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत ने इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका पर हल्की ही नहीं बल्कि ठोस बढ़त बना रखी है। यही कारण है कि आज के पहले T20 मुकाबले से पहले इन रिकॉर्ड्स को जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह आंकड़े बताते हैं कि दबाव के हालात में किस टीम की मानसिक ताकत अधिक मजबूत साबित हुई है। इतिहास कह रहा है भारत आगे है, लेकिन मैदान पर हालात हर बार नए बनते हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ाएगा या फिर साउथ अफ्रीका इतिहास को बदलने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की, यानी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी टीम में कुछ चौंकाने वाले बदलाव करते हुए सबसे दमदार और संतुलित प्लेइंग 11 उतारने का फैसला किया है। आज मैदान पर टीम इंडिया की बदली हुई मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 नजर आने वाली है, जिसे खास तौर पर इस मुकाबले को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे अभिषेक शर्मा। दोस्तों, अभिषेक शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट के लिए पैदा हुआ वह विस्फोटक तूफान है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को कुछ ही ओवरों में धराशायी करने की क्षमता रखते हैं। युवा होने के बावजूद इनके अंदर वह निडरता है जो आज के आधुनिक क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अभिषेक शर्मा की खासियत यह है कि वह मैच की शुरुआत में बिना किसी झिझक के सीधे अटैक मोड में चले जाते हैं, चाहे सामने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। अभिषेक पहले ही ओवर से विपक्षी टीम का गेम प्लान बिगाड़ने का हुनर रखते हैं। खासकर पावर प्ले में उनकी स्ट्राइक रेट विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बना देती है और भारत को तेज शुरुआत मिलना लगभग सुनिश्चित हो जाता है। अभिषेक शर्मा सिर्फ बल्लेबाजी में ही योगदान नहीं देते, बल्कि उनका बाएं हाथ का स्पिन भारतीय टीम के लिए एक बोनस हथियार की तरह है। आज के मुकाबले में उनसे टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी और यदि उनके बल्ले से रन बरस पड़े तो यकीन मानिए भारत के लिए जीत की राह काफी आसान हो जाएगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे संजू सैमसन। दोस्तों, अगर भारतीय T20 क्रिकेट की बात की जाए और उसमें संजू सैमसन का नाम शामिल न हो तो मानो कहानी अधूरी रह जाती है। संजू सैमसन वह खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रिकेट जगत नेचुरल टैलेंट का खजाना कहता है। उनकी बैटिंग में जो एलिगेंस, टाइमिंग और विस्फोटक शक्ति का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है वह बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। चाहे तेज गेंदबाज हो या फिर दुनिया का कोई भी स्पिनर, संजू की फ्लेक्सिबिलिटी और शॉट मेकर क्षमता उन्हें एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। उनका छक्के मारने का अंदाज बिल्कुल एफर्टलेस होता है। संजू सैमसन एक शानदार विकेट कीपर भी हैं, जिनकी तेज रिफ्लेक्सेस और बिजली जैसी स्टंपिंग टीम इंडिया को कई अहम मौके दिलाती है। यही वजह है कि आज के मुकाबले में वह प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। अगर आज संजू सैमसन का बल्ला चला तो याद रखिए भारत के स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन नहीं बल्कि आतिशबाजी देखने को मिलेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा वह युवा सितारा हैं जिनकी बल्लेबाजी में न सिर्फ दम है बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। तिलक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर हर कोई यह महसूस करता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितनी मजबूत नींव पर खड़ा है। चाहे सामने तेज गति का गेंदबाज हो या फिर चतुर स्पिनर, तिलक अपने बेहतरीन पैरों की गति और समयानुसार शॉट चयन से गेंदबाजों की योजना बिगाड़ देते हैं। वह एक तरफ विकेट संभाले रखते हैं तो दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े प्रहार भी कर सकते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें वर्तमान भारतीय T20 दल का एक अनिवार्य खिलाड़ी बनाती है। आज के मुकाबले में तिलक वर्मा से भारतीय टीम को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद होगी। यदि वह क्रीज पर टिक गए तो न केवल पारी को स्थिरता मिलेगी बल्कि रणगति भी निरंतर तेज बनी रहेगी। तिलक वर्मा भारतीय टीम की वह कड़ी है
जो बल्लेबाजी क्रम को मजबूती, संतुलन और गहराई प्रदान करती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, यदि आधुनिक टी20 क्रिकेट में किसी एक बल्लेबाज को असली जादूगर कहा जाए तो वह है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार वह खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों की सोच को पल भर में पढ़ लेते हैं और उसके बाद जिस तरह के शॉट पूरे मैदान में बिखेरते हैं उसे देखकर दर्शक ही नहीं बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी दंग रह जाते हैं। सूर्य कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडरता है। वह किसी भी गेंदबाज का सामना बिना किसी हिचकिचाहट के करते हैं। मैदान के हर कोने में गेंद को भेजने की उनकी काबिलियत उन्हें दुनिया का सबसे अनोखा और खतरनाक टी20 बल्लेबाज बनाती है। सूर्य कुमार यादव के शांत चेहरे के पीछे एक बेहद तेज दिमाग छुपा होता है। मैच का दबाव बढ़ता है तो कई खिलाड़ी गलती कर बैठते हैं, लेकिन ऐसे क्षणों में सूर्य कुमार का खेल और भी निखर जाता है। यही कारण है कि आज के मुकाबले में उनका योगदान टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। यदि सूर्य कुमार यादव का बल्ला आज बोल पड़ा तो मैच का रुख भारत की ओर मुड़ते देर नहीं लगेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे रिंकू सिंह। दोस्तों, यदि कोई खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में आखिरी ओवरों का सम्राट कहलाने का हकदार है तो वह है रिंकू सिंह। रिंकू वह बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ऐसी विस्फोटक शक्ति छिपी होती है कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने गेंद फेंकने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। रिंकू सिंह का नाम आते ही दर्शकों के मन में एक ही छवि उभरती है, आखिरी ओवरों में लगातार छक्के बरसाते हुए भारतीय टीम को हार की कगार से निकालकर जीत तक ले जाने वाला योद्धा। रिंकू सिंह की पारी हमेशा टीम इंडिया के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। चाहे टीम को 10 गेंद में 30 रन चाहिए हो या आखिरी 5 गेंदों में 20, रिंकू के रहते हर लक्ष्य संभव लगता है। रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति है, एक ऐसा खिलाड़ी जो अंत तक डटा रहता है और टीम को संकट से निकालकर विजय की राह दिखाता है। आज के मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद होगी कि वह अंत के ओवरों में अपनी विस्फोटक शैली से स्कोरबोर्ड को आग लगा दें और भारत को जीत की ओर ले जाए। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे शिवम दुबे। दोस्तों, शिवम दुबे वह खिलाड़ी हैं जो टी20 क्रिकेट में आखिरी ओवरों के विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम के साथ ही दर्शकों के मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। शिवम दुबे मैदान पर आते ही अपनी आक्रामकता और तेज तर्रार शैली से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। वह अपनी बल्लेबाजी में संतुलन और ताकत का ऐसा अनोखा मिश्रण रखते हैं कि शुरुआती दबाव में भी टीम को मजबूती से संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनका खेल विरोधी कप्तान और गेंदबाज दोनों के लिए चुनौती बन जाता है। इतना ही नहीं, शिवम दुबे फील्डिंग में भी बेहद चुस्त और फुर्तीले हैं। आज के मुकाबले में शिवम दुबे से उम्मीद यह है कि वह मध्य और अंतिम ओवरों में टीम को मजबूती देंगे और जरूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में रन जोड़ेंगे। उनकी आक्रामकता और समझदारी ही भारत की पारी को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर हर दर्शक के मन में एक ही भावना जागती है, मंच पर तूफान आने वाला है। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसा बहुआयामी खिलाड़ी है जो अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टी20 क्रिकेट में उनकी भूमिका किसी भी समय मैच का रुख पलट देने वाली साबित हो सकती है। उनके हाथ में बल्ला हो या गेंद, दोनों ही स्थितियों में हार्दिक टीम के लिए निर्णायक साबित होते हैं। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। उनका शॉट चयन, समय का अंदाज और शक्ति का संतुलन उन्हें विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में भी टीम के लिए मूल्यवान है। उनका तेज गति का आक्रामक गेंदबाजी हमला बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती बनता है। आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या से उम्मीद यह होगी कि वह मध्य ओवरों में टीम को मजबूती दें, बल्ले से रन जोड़ें और गेंदबाजी में महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलाएं। उनकी बहुआयामी प्रतिभा ही टीम इंडिया को हर स्थिति में सक्षम बनाएगी और मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे अक्षर पटेल। दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के उस खिलाड़ी का नाम है जिनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। टी20 क्रिकेट में उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वह गेंदबाजी के बीच ओवरों में टीम को नियंत्रण में रखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वह किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने में माहिर है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्पिन गेंदबाजी है। वह धीमी और घुमावदार गेंदों के साथ बल्लेबाजों को चकमा देते हैं और रन रोकने के साथ साथ विकेट भी निकालते हैं। इतना ही नहीं, अक्षर अपनी बल्लेबाजी में भी टीम के लिए सहारा बन सकते हैं। अगर पारी की शुरुआत कमजोर रही हो या बीच के ओवरों में विकेट गिर रहे हो तो वह संयम और समझदारी के साथ
रन जोड़ सकते हैं। उनकी यह बहुआयामी प्रतिभा उन्हें T20 फॉर्मेट में टीम का अहम हिस्सा बनाती है। आज के मुकाबले में अक्षर पटेल से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम को संतुलन दें और मैच के निर्णायक क्षणों में भारत को लाभ दिलाएं। उनकी सूझबूझ और अनुभव टीम इंडिया के लिए मुकाबले का एक बड़ा आधार साबित होगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे कुलदीप यादव। दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और अनुभवी स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। T20 क्रिकेट में उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मैच के किसी भी चरण में विपक्षी टीम की गति को पूरी तरह बदल सकते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी में खास बात यह है कि वह बल्लेबाजों को अपनी चतुराई और विविधता से भ्रमित कर देते हैं। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत उनका गोलमाल करने वाला स्पिन है। वह धीमी, घुमावदार और कभी-कभी तेज गति वाली गेंदों का सही मिश्रण करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए सही लाइन और लेंथ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वह विपक्षी टीम के अनुभवहीन खिलाड़ियों के लिए एक वास्तविक संकट बन जाते हैं। कुलदीप यादव फील्डिंग में भी चुस्त और सतर्क हैं। आज के मुकाबले में कुलदीप यादव से उम्मीद है कि वह अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे और भारत के लिए निर्णायक विकेट लाएंगे। उनकी सूझबूझ और अनुभव भारत की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे अर्शदीप सिंह। दोस्तों, अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिनकी रफ्तार और आक्रामक शैली T20 क्रिकेट में टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है। अर्शदीप मैदान पर आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए डर का माहौल पैदा कर देते हैं। उनकी गति, लंबी सीधी गेंद और बैक ऑफ द हैंड स्लाइस सभी गेंदबाजों से अलग होती है और यही उन्हें T20 क्रिकेट में खतरनाक बनाती है। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और नियंत्रण है। वह तेज ओवरों में बल्लेबाजों को फंसाने के लिए सही लाइन और लेंथ का प्रयोग करते हैं। पावर प्ले में उनके तेज और स्विंग वाली गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को झुलसा सकती हैं। वह बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी गलत शॉट लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनकी फुर्ती और सही समय पर गेंदबाजी करना विपक्षी टीम के लिए हमेशा चुनौती बन जाता है। आज के मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक शैली से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे और टीम के लिए निर्णायक विकेट लाएंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जिस खिलाड़ी का नाम होगा वह खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के उस खिलाड़ी का नाम है जिन्हें T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजा कहा जाता है। बुमराह का नाम आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरे पर डर और चिंतन दोनों ही झलकने लगते हैं। उनका गेंदबाजी का अंदाज, रफ्तार और लगातार सटीकता उन्हें अन्य गेंदबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। जसप्रीत के हाथों में तेज गति के साथ साथ सटीक यॉर्कर और झुकाव वाली गेंदें ऐसी होती हैं कि बल्लेबाज 100 से अधिक रन नहीं बना पाते हैं, सोचते रह जाते हैं और अक्सर गलत शॉट मारकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। पावर प्ले में उनके शुरुआती विकेट टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बल्लेबाजों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं और भारतीय टीम को जल्दी बढ़त दिलाने में मदद करते हैं। वहीं डेथ ओवर में उनका आक्रामक गेंदबाजी हमला रन रोकने और विकेट लेने दोनों में असरदार साबित होता है। इतना ही नहीं, जसप्रीत बुमराह की फील्डिंग भी बेहद चुस्त और तेज है। आज के मुकाबले में बुमराह से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे, महत्वपूर्ण विकेट लाएंगे और टीम इंडिया की जीत में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई दे सकती है प्लेइंग 11। आपके लिहाज से टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए आज के मुकाबले में सबसे बेस्ट प्लेइंग 11? एक एक खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में कर बताइए।